घग्गर नदी की बात करूं तो घग्गर नदी है ये वाली, देखो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में डागशाई जगह है, वहां से ये निकलती है। और वहां से निकलने के बाद जो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के अंदर जो एंटर करेगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला जो जगह है वहां एक डागशाई जगह है। और पंचकुला के कालका से एंटर करती हुई ये अंबाला से, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कहां से निकलती है। ये लगभग यहां से शिमला के पास से निकलती है, यहां से हरियाणा में कालका से एंटर करती है, पंचकुला से होती हुई अंबाला, अंबाला से होती हुई कुरुक्षेत्र ना जाके देखिए सीधा ऊपर से निकलेगी। ऊपर से निकल के किसमें गई, कैथल में। कैथल से फिर जींद में नहीं गई, देखिए जींद में ना जाके सीधी किसमें चली गई, फतेहबाद में। फतेहबाद से किसमें चली गई, सिरसा में। सिरसा से ये राजस्थान में एंटर कर गई। ये देखिए, तो ये जो नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी का क्षेत्र वगैरह सारा अभी लगभग सारी चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। और जो मेन तथ्य है वो भी आपके सामने है इसमें से। देखिए सबसे पहली बात तो ये निकलती कहां से है, ये हिमाचल प्रदेश से, इतना तो क्लियर है। जगह कौन सी है, डागशाई। डागशाई ये याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका है। घाघरा है, मतलब घग्गर मतलब घाघरा, उसके ऊपर शाही से काले रंग का दाग लग गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो घाघरा मतलब घग्गर नदी, तो डागशाई तो जगह जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागशाई स्थान से ये नदी निकलती है। इसका उद्गम स्थल यहां से माना जाता है। तो डागशाई जो स्थान है यहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। हरियाणा में एंट्री मैंने आपको कहा कहां से है, हरियाणा में प्रवेश कहां से होगा, कालका से। कैसा दाग लग गया, काला दाग मतलब कालका से। कालका कहां है, पंचकुला में है। तो एंट्री यहां किससे हुई इसकी, एंट्री हुई इसकी कालका से। अब कालका से ये हरियाणा में कितनी प्रवेश करते हैं, देखिए कुछ जिले कट गए हैं इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी कम है, कितनी 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर ये हरियाणा में चलती हुई किसमें चली, कहां चली जाती है। अगर हरियाणा से एग्जिट की बात करूं तो देखिए हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील ये कहां है, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। हनुमानगढ़ राजस्थान में है, वहां चली जाती है। और देखिए अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट है, अलग अलग जो विद्वान है, उन लोगों का अलग अलग मानना है। कहते हैं पुराने टाइम में ये जो नदी थी ये जाया करती थी पाकिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई गुजरात, और गुजरात से होती हुई अरब सागर के अंदर ये गिर जाया करती थी। वहां इसका नाम है हकरा नदी। तो बाखड़ा हकरा नदी इसका पूरा नाम है सही में। तो कहते हैं वैसे तो ये उस टाइम तो ये नदी जो थी उसमें पानी बहुत ज्यादा था, सरस्वती नदी के साथ पैरेलल बहा करती थी, समानांतर बहा करती थी। लेकिन बाद में जो पृथ्वी है उसके अंदर जो प्लेट्स है उसकी स्थिति बदलने की वजह से इस नदी के अंदर भी पानी का बहाव कम हुआ सरस्वती की तरह। सरस्वती तो पूर्ण रूप से क्या हुई, विलुप्ति हो गई, और इसमें पानी जो है कम हुआ। और ये क्या हुआ, बरसाती नदी में बदल गई। जो बरसात आया करते तब इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाता था। अभी भी यही स्टेज है कि बरसाती नदी है, जब भी बारिश का मौसम आता है तो इस नदी के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं और इसकी खास बात बताऊं तो ये है कि जो कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उनका ये मानना है कि, विद्वान लोग हैं उनका ये मानना है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो टिब्बी तहसील है उसके अंदर एक सलेमगढ़ मसानी नाम की जगह है, और वहां मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां जाके क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो हम उनकी बात करते हैं जो किताबें कहती है। तो देखिए प्रवाहित होने वाले जिले की बात करूं तो पहला कौन सा है, पहला है पंचकुला, दूसरा आपके पास कौन है, दूसरा आपके पास है अंबाला, तीसरा मैंने कहा किसको छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र को,
कुरुक्षेत्र को छोड़ने के बाद अगला कौन आ गया? कैथल। कैथल के बाद मैंने कहा किसको छोड़ दीजिए? जींद में नहीं जाती। जींद के बाद किस में जाएगी? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद किस में जाएगी? सिरसा में। तो ये क्या हुए? वो जिले जहां से घग्गर नदी जो है गुजरती है, ये वो जिले हैं। अब इसके ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर बनने वाले जो बांध हैं उसमें दो बांध तो ऐसे हैं जो पंचकुला में ही बने हुए हैं। ठीक है, जो पंचकुला में ही बने हुए हैं। दो बांध तो ऐसे हैं, देखिए, एक इस बांध को कहते हैं दीवान वाला, दीवान वाला बांध। ठीक है, एक जस्ट यहां बना हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं डगराना, डगराना बांध। ये कौन सा बांध है? डगराना बांध। तो दो बांध तो क्या हुए? यही हुए। तीसरा जो सिरसा के अंदर, सिरसा में जो जगह है आपके पास ओटू, सिरसा में जगह कौन सी है? ओटू है। वहां एक बांध है जिसे ओटू बांध कहा जाता है, और इसी का नाम वीराज बांध है, वीराज बांध। तो ये बांध क्या है इसके ऊपर है? तो तीन बांध क्या कह सकते हैं यहाँ? अच्छा, कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, कौशल्या बांध को इसी का ही बांध मानते हैं। आप गिन सकते हो। वैसे वो कौशल्या नदी के ऊपर है, और कौशल्या नदी क्योंकि इसकी सहायक नदी है इसलिए इसी का बांध मान लेते हैं। तो आप गिन सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से अगर डायरेक्ट बात की जाएगी इसके ऊपर कौन कौन से बांध है, तो ये तीन बांध है। तो मैं बांध की बात कर देता हूं। पहला बांध कहां है? पंचकुला के अंदर। नाम क्या बताया मैंने? दीवान वाला बांध। पहला कौन सा हुआ? दीवान वाला। दूसरा कौन सा हुआ? डगराना, डगराना बांध। ये दोनों ही कहां है? ये है पंचकुला के अंदर, ये देखिए। और तीसरा जो है वो मैंने कौन सा बताया? वीराज। इसी को क्या कहते हैं? ओटू कहते हैं, ओटू बांध। तो ये कहां पे है? ये है आपके पास सिरसा के अंदर। ठीक है, तो इसके बांध की बात हुई। तो जहां तक मेरा आइडिया है लगभग कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए, इसकी कोई खास बात है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। घग्गर नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनके ऊपर बात करते हैं। मेन बात में तो देखिए, आपको जो फोकस रखना है वो क्या है? एक तो कुरुक्षेत्र, और दूसरा जींद। इसमें से नहीं गुजरती, एक तो दिमाग में आप ये बात रखोगे। ठीक है, दूसरी बात ये है जो इसकी मुख्य बात है, विद्वानों के अकॉर्डिंग इसका जो विलुप्त होना है, विलुप्त स्थान क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक का तो मानना है सलेमगढ़ मसानी में, सलेमगढ़ मसानी जगह। देखिए, मसानी बांध भी है रेवाड़ी में, साहिबी नदी पे, वो अलग बात है, वो अलग है। सलेमगढ़ मसानी ये राजस्थान के अंदर है, टिब्बी तहसील में, टिब्बी तहसील में। और ये टिब्बी तहसील कहां पड़ती है? राजस्थान में। यहां मरुस्थल है, कहता है ये यहां जाके मरुस्थल में विलीन हो जाती है। किसी का तो मानना ही है। एक तो खास बात ये है, विलुप्त स्थान की मेन बात करते हैं। और दूसरी जो और बात करते हैं वो देखिए, वो ये है कि ये राजस्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। राजस्थान से होती हुई पाकिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई गुजरात, और गुजरात से होती हुई, न सॉरी, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से पाकिस्तान। देखिए, आप इसको हटा लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान से होती हुई कहां चली जाती है? ये अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, कईयों का ये मानना है। तो ये अरब सागर में गिर जाती है। तो विलुप्त स्थान के ऊपर थोड़ा सा विवाद है कि ये कहां से कहां तक जाती होगी। और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? ये देख लीजिए, पाकिस्तान में इसका नाम, पाकिस्तान में नाम क्या है? हक्करा नदी। इसको क्या कहा जाता है? हक्करा नदी कहते हैं। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है
इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? घग्गर हक्करा नदी। घग्गर हक्करा नदी, ये इसका पूरा नाम, घग्गर हक्करा नदी। ठीक है, तो ये क्या है? इसका पूरा नाम है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। ठीक है, तो